यह मनुष्य श्रद्धामय है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे पार्थ, जो जैसी श्रद्धा वाला है स्वयं वही है। यह मानव श्रद्धामय है, जो जैसी श्रद्धा वाला है स्वयं वही है, स्वयं वही हो जाता है। इसलिए यहाँ जो श्रद्धा की बात आई है, इसे धारणा में धारण करना ही इस लक्ष्य की प्राप्ति है। मुझ में क्या धारण है, मैं कैसी श्रद्धा वाला हूं, यह साक्षात्कार कर। मुझ में ईर्षा द्वेष वैर भाव भरा हुआ है, तुच्छपन भरा हुआ है, यह सब बाहर कीजिए और अपने में दृढ़ता, वैराग, ज्ञान, विवेक, धर्म, क्षमा, दया, करुणा, इन्हें भरिए, इनकी श्रद्धा करिए, इनका विचार करिए, इनकी कामना करिए। यहाँ कामना इस प्रकार से यदि हो जाए तो यह कामना नहीं, वास्तव में भक्ति है, लक्ष्य है, कर्तव्य कर्म है। कर्तव्य कर्म करिए, यही निष्काम है। कहा गया है परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यहाँ पर शब्द आया है, लोगों ने इसका एक बड़ा ही सरल अर्थ बना करके प्रयोग करना शुरू कर दिया है। पर इसका गूढ़ अर्थ जानिए। पर शब्द का अर्थ किया दूसरों का हित करना ही धर्म है। तो क्या अपनों का और अपना हित करना अधर्म है? अपनों का हित करना क्या धर्म होगा, यदि दूसरों का हित करना ही धर्म है? अपना पराया नहीं, हित करना ही धर्म है। अपने पराये का शब्द नहीं है। पर शब्द का अर्थ है, गीता में भगवान ने कहा है कि हे पार्थ, शरीर से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से जो अत्यंत परे आत्मा है, उस आत्मा को जानकर उसके द्वारा बुद्धि को बस कर, बुद्धि के द्वारा मन को बस कर, मन के द्वारा इंद्रियों को बस में कर। तो यहाँ पर शब्द का अर्थ हुआ आत्मा, जो सबसे परे है। उस आत्मा का हित सोच, यानी कि अपने आप का हित सोच, क्योंकि तू आत्मरूप ही है, तू अपने को भूल गया है। इसलिए पर शब्द का अर्थ यहाँ आत्मा है। आत्मा का हित सोचिए, और आत्मा का हित किसमें है कि जब तू ऐसी श्रद्धा वाला बने, अपने में क्षमा, दया, धैर्य, धर्म, करुणा, विवेक, ज्ञान, वैराग, इन सब की कामना वाला हो जाए, तब तू देखेगा कि जैसे तारों में चंद्रमा चमकता है, जैसे करोड़ों असंख्य ज्योतियों में सूर्य चमकता है, ऐसे ही तुम करोड़ों नरों में नारायण दिखोगे, नारायण के समान दिखाई दोगे। क्योंकि जो जैसी इच्छा करता है, जो जैसी धारणा करता है, जो जैसी श्रद्धा वाला होता है, वो स्वयं वही हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए मात्र यहाँ अपनी धारणा को इन धारणाओं से साफ करके और इन धारणाओं से, इन श्रद्धाओं से भरिए, दया से, क्षमा से, ज्ञान से, वैराग से, तो निसंदेह तुम कुछ समय बाद अपने को इसी प्रकार देखोगे जैसे तारों में चंद्रमा दिखता है। पर धारणा मजबूत होनी चाहिए।
तुम जैसा विचार करोगे वैसे ही हो जाओगे। तो क्यों नहीं श्रेष्ठ विचार करते, क्यों नहीं आत्मा के बारे में सोचते, क्यों नहीं अपने हित के बारे में सोचते, क्यों नहीं आत्म कल्याण के बारे में सोचते हो? क्योंकि यहाँ भगवान ने फिर कहा गीता में, हे पार्थ, मनुष्य आप ही अपना मित्र और आप ही अपना शत्रु है। जिसके द्वारा मन बुद्धि इंद्रियां जीती हुई हैं वह आप ही अपना मित्र है, और जिसके द्वारा मन बुद्धि इंद्रियां जीती हुई नहीं है वह आप ही अपना शत्रु है और शत्रुता में वर्त रहा है। अर्थात वो अपने अंदर ईर्षा द्वेष वैर भाव के विचार भरे हुए है, इसीलिए वो आप अपना शत्रु है। यदि वो अपने में अपने प्रति अपने कल्याण की धारणा भरे, सोच भरे और आत्म निवेरण की कल्पना करे तो निसंदेह ऐसा ही होगा। इसे निष्काम कहते हैं। लोग कहते हैं कोई कामना नहीं होनी चाहिए, ये भी सत्य तो है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपने में धर्म विवेक वैराग ज्ञान और भक्ति की कल्पना करना छोड़ दें, भावना करना छोड़ दें। यदि आपने ऐसा किया तो आप नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि बिना कर्म के हे पार्थ सब तहस नहस हो जाता है। इसलिए कर्तव्य कर्म करिए, कर्तव्य कर्म करिए, कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है, इसलिए कर्म करिए, धनुष उठाइए, ऐसा कह रहे हैं भगवान। यहाँ इस प्रसंग से यह